हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। इसके नतीजे जस्ट अभी 1:30 पर आए हैं और जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए एकदम से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। फ़ौरन 5 मिनट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी टाइम हुआ है 1:36 हुए हैं और एकदम से गिरावट आई रिजल्ट्स के बाद। बात करेंगे जो जो इनके नतीजे आए हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 70 रुपये के आसपास है, 2% का फॉल है और नतीजे जस्ट अभी आए हैं। एक महीने में अगर आप देखो तो 11% का फॉल है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, गिरावट आई कोशिश करी, फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अपने आईपीओ प्राइस के आसपास जा चुका है ये। अगर एक साल में देखोगे तो हालांकि एक साल पुराना ग्राफ नहीं है, लेकिन बड़ी तेज़ी हमने देखने को मिली थी। उसके बाद मेजर फॉल से गुजरा, कोशिश भी करी, फिर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। पहली तेज़ी देखो, आईपीओ जब इसका लिस्ट हुआ था कुछ खास सब्सक्राइब हुआ नहीं था, मुश्किल से 4.5x का इसको सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन फिर भी 20% की अपसाइड दिखाई थी इसने लिस्टिंग के दिन ही। उसके बाद जब इन्होंने संकल्प 2024 की इवेंट लॉन्च के दिन इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह दिखाई थी तो एकदम से तेज़ी आ गई, 155 रुपये पर शेयर चला गया था। और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है इसका इतने हाई वैल्यूशन के ऊपर जाने का। और उसके बाद गिरावट देखने को मिली। शुरुआती दौर में वो एक प्रॉफिट टेकिंग थी और उसके बाद जब इनके नंबर्स आना शुरू हुए कि भाई साहब इनकी सेलिंग लगातार कम हो रही है, मार्केट शेयर का लगातार कम हो रहा है, थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिली। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक अलग से ट्रेंड मतलब इनके खिलाफ छिड़ चुका था इनकी सर्विसिंग को लेकर, और लगातार गिरावट पे गिरावट आती चली गई और ये गया था 67 पर। वहाँ से एक तेज़ी तब देखने को मिली जब एक ही दिन में इन्होंने 3200 स्टोर्स खोल दिए। बहुत बड़ा आंकड़ा था ये। तेज़ी आई, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि बिल्कुल वैसा ही होगा। न्यूज़ के चलते तेज़ी आई है, बाद में गिरावट आएगी और वही हुआ, मतलब हो रहा है। इनके नतीजे आए हैं और भाई साहब अच्छे नहीं है अच्छे। इनके जो टोटल इनकम है वो 1172 करोड़ में सिमट चुकी है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1370 करोड़ की इनकम थी। तो इनकम कम हुई है, यहाँ पर इनकम कम हुई है, समझिए आप इस चीज़ को। इवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 1045 करोड़ का ही है, जो पिछले साल ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का था। तो बहुत मेजर डाउन यहाँ पर कह सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखने को मिल रहा है, टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है। और कंपनी देखो लॉस मेकिंग तो है, ठीक है, कंपनी लॉस मेकिंग तो है और अगेन कंपनी ने और ज़्यादा लॉस रिपोर्ट करा है। कुल मिलाकर 565 करोड़ का लॉस इन्होंने रिपोर्ट करा है, 565 करोड़, जो कि पिछले साल 375 करोड़ का था। इससे पहले के क्वार्टर में 495 करोड़ का लॉस था। तो लॉस बढ़ गया यहाँ पर, सेलिंग कम हुई इनकी, लॉस बढ़ गया। इनके इनकम पिछले साल के मुकाबले भी कम है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी बहुत कम है, और लॉस अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है उसका असर आपको शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा, और वही आज के दिन में देखने को मिल भी रहा है। अगर हम वॉल्यूम के बारे में देखें तो 1,72,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स अभी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं और धीरे धीरे और वॉलीटिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वॉल्यूम्स आपको और बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। 155 रुपये से भी ऊपर ये शेयर गया था और 64 रुपीज़ का लो भी इसने छुआ है, ठीक है। मार्केट कैप इसका अभी के टाइम पे 30,800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगेन कंपनी जब भी कोशिश करती है तेज़ी दिखाने की, वो न्यूज़ के आधार पर होता है, न्यूज़ के आधार पर तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन बाद में जब न्यूज़ का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है तो भाई साहब दोबारा गिरावट भी देखने को मिल जाती है। अगर आप इसका वैल्यूएशन अगर आप देखो तो जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट नहीं करे तो इसका पीयर शॉप को नेगेटिव में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है, लेकिन ये नंबर बहुत ख़राब इसीलिए है क्योंकि भाई साहब इतने ख़राब नंबर इन्होंने बड़े लंबे अरसे बाद देखे हैं। अब देखिए 1,370 करोड़ का दिसंबर 2023 में रेवेन्यू था, मार्च में बढ़ गया था 1,600 करोड़ रहा, जून में और बढ़ गया 1,700 करोड़ रहा, सितंबर में घट गया और अभी तो और घट गया दिसंबर में। तो ये अच्छा नंबर नहीं है इनके लिए। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो लॉस ज़्यादा है, लॉस इनके ज़्यादा है। इससे पहले के क्वार्टर में 400 करोड़, 380 करोड़, 350 करोड़, 450 करोड़, मतलब 495 करोड़, 565 करोड़, ज़्यादा हो गया लॉस इस बार। और जाहिर सी बात है कंपनी उस टाइम पे लॉस कर रही है जब एटलीस्ट थोड़ा बहुत शेयर भी इनको गवर्नमेंट से मिल रहा है सब्सिडी वगैरह के तौर पर, लेकिन आने वाले टाइम में गवर्नमेंट वो भी कम कर देगी या फिर ख़त्म कर देगी। हालांकि शुरुआती दौर में गवर्नमेंट अच्छी खासी सी सब्सिडीज दे रही थी, बाद में अभी के टाइम पर कम करी है गवर्नमेंट ने, आगे और कम कर देगी, बाद में शायद ख़त्म भी कर देगी। तो यहाँ पर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी
इनके लिए मेजर कंसर्न होने वाला है। कंपनी का जब आईपीओ आया था तो कहा गया था कि भाई साहब हम मास प्रोडक्शन करेंगे, जिससे धीरे धीरे हमारे मार्जिन और बेहतर होंगे, धीरे धीरे हम प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है कि अगर मास प्रोडक्शन ये कर भी लेते हैं तो बिक्री को लेकर प्रॉब्लम आ रही है कि भाई साहब उतनी सेलिंग नहीं हो रही है, परसेंटेज इनका कम हो रहा है। हालांकि अगेन मैं कहता हूँ कि जो जनवरी के इनके सेलिंग के नंबर आए वो अच्छे आए हैं, ठीक है। जो जनवरी मंथ के सेलिंग के नंबर आए हैं वो इनके अच्छे आए हैं। दिसंबर में तो भाई साहब जो दिसंबर महीने के नंबर थे वो तो काफ़ी ख़राब थे इनके, इवन तीसरे नंबर पर थे ये। बजाज और टीवीएस इनसे आगे निकल गए थे, लेकिन अभी जो जनवरी के नंबर निकल कर आए हैं उसमें एटलीस्ट ये है कि ये वापस से 25% पर आ चुके हैं, जो कि अगेन इनके लिए अच्छी बात है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रमोटर है उनके पास 36.78% का स्टेक है, उनमें से 1.10% का स्टेक गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड के पास 4.09% का स्टेक देखने को मिल रहा है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो 0.46, लेकिन सब ने बिकवाली करी। 5.19% से बेच कर म्यूचुअल फंड 4.09 पर आए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.66% से बेच कर 0.46% पर आ गए। और जहां तक एफआईएस की बात करें, जम के बिकवाली वहां पर हुई है 7.64% से, वो आ गए हैं 2.10 पे। खरीदारी किसने करी? छोटा सा भाई साहब रिटेल इन्वेस्टर 4.45% से खरीद कर वो 9.85% पर आ गया। मतलब जो भी म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, डोमेस्टिक ने बेचा, एफआईएस ने खरीद लिया, यहाँ सॉरी एफआईएस ने बेचा, वो रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा। अदर पार्टीज हालांकि 46.72% की होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठे हुए ज़रूर हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, अगेन देखिए कंपनी जो है वो लगातार डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी से गुजर तो ज़रूर है, लेकिन अच्छी खबरें आ नहीं रही। अगर आ भी रही तो उससे कोई शेयर टिक नहीं पा रहा, क्योंकि अगर अच्छी खबर आती भी है तो वो तब आती है जब मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमेंट्री आती है, लेकिन बाद में जब नंबर्स की बारी आती है तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है। इनके जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं वो डेफिनेटली उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, और उसी के चलते यहाँ पर जो गिरावट है वो और ज़्यादा गहरा रही है, वो और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इवन देखो अपने आईपीओ प्राइस के नीचे जा रहा है अभी के लिए। और अगेन जो इससे पहले भी ऑलमोस्ट 64 रुपीज़ का लो बनाया था इंट्राडे का। अब देखते हैं कि ये और कितना नीचे जाता है। मैं इतना ही मैं मतलब कहूँगा कि जब तक स्टेबिलिटी कहीं पर नज़र ना आए, दूर बैठो और तमाशा देखो। जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना। लेकिन हाँ, कंपनी देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से अग्रेसिवली बढ़ ज़रूर रही है आगे, चाहे 3 व्हीलर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें, इवन इन्होंने सर्विस सेंटर भी बहुत सारे खोले हुए हैं, तो अग्रेसिवली बढ़ तो ले रही है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे ये कहाँ पर जाके अटकते हैं, और क्या वाकई में जो कंपटीशन उभर कर आ रही है, बड़े लेगेसी प्लेयर जो आ रहे हैं जैसे कि टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, होंडा हो गया, ये भी अपनी बाइक्स वगैरह निकाल रहे हैं, तो इनके सामने ये कहाँ पर टिक पाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अगेन जब तक स्टेबिलिटी ना मिले जल्दबाजी मत करना, दूर बैठो तमाशा देखो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।